पांचवा पॉइंट, संविधान के अंग। क्या? संविधान के अंग। तो संविधान के 3 अंग होते हैं प्यारे साथियों। संविधान के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संविधान के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। ठीक है, संविधान के 3 अंग, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक, विधायिका का क्या कार्य है? कार्य देखिए इनका। तो विधायिका का प्रमुख कार्य जो है वो नियम या कानून बनाना या नीति का निर्माण करना, इसका प्रमुख कार्य है। ठीक, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? नीति निर्माण करना, नीति निर्माण। ठीक, नीति निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका का क्या कार्य है? तो विधायिका के द्वारा निर्मित नीति या कानून को लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। ठीक, ये विधायिका जो भी नियम या कानून बनाएगा उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पर कार्य इनका। विधायिका द्वारा निर्मित नीति या कानून को लागू करने का कार्य करता है। ठीक, न्यायपालिका नाम से ही क्लियर है, क्या? न्याय व्यवस्था स्थापित करना, न्याय व्यवस्था स्थापित करना। ठीक, इनका कार्य है न्याय व्यवस्था स्थापित करना। ठीक, समझ आ रहा है ना? चलिए लिखिए इसको, फिर एक एक करके डील करेंगे सभी को। चलिए रेस करूं। प्यारे साथियों, हमारे देश में विधायिका 2 स्तरों में है, पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक, केंद्र स्तर की जो विधायिका है उनको संसद कहते हैं, जबकि राज्य स्तर के जो विधायिका होते हैं उसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक दोस्तों, अलग अलग देशों में विधायिका का अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अमेरिका के विधायिका का जो नाम है वो कांग्रेस है। ठीक, वैसे ही हमारे इंडिया पे भारत के जो विधायिका है उनका नाम संसद है। ठीक, तो इनका हमारे मतलब भारत में 2 स्तर पर विधायिका है। ठीक, एक है केंद्र स्तर पर और दूसरा है राज्य स्तर पर। ठीक, केंद्र स्तर के विधायिका को संसद कहते हैं। क्या? संसद कहते हैं, जबकि राज्य स्तर के विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। क्या? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक, प्यारे साथियों, मैंने बताया पहले संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूं संसद के कितने अंग हैं। ठीक, तो संसद के 3 अंग हैं।
कौन कौन से? संसद के भी 3 अंग है। कौन कौन? पहला है लोकसभा, ठीक, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति, ठीक। ये है संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनते हैं, ठीक। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के लिए इसके भी 3 अंग है। कौन कौन से? पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा है राज्यपाल, ठीक। राज्य विधानमंडल भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा है राज्यपाल, ठीक है। प्यारे साथियों, ये विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, ठीक। राज्य चाहे तो अपने हिसाब से एक सदनी विधानसभा बना सकते हैं, विधानमंडल बना सकते हैं, चाहे तो 2 सदनी राज्य विधानमंडल की गठन कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सदनी, हमारे सीजी में एक सदनी राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। चलिए नोट करिए, ये था हमारा विधायिका का खेल। अब अगला देखेंगे कार्यपालिका। नोट करिए, नोट करो, नोट जल्दी। अब है कार्यपालिका। हमारा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ठीक, विधायिका द्वारा निर्मित जो भी नियम या कानून होता है उसको लागू करने का कार्य करता है, ठीक। कार्यपालिका भी हमारे भारत में 2 स्तर पर है। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, ठीक। केंद्र स्तर की जो कार्यपालिका होती है वो निम्न सदस्यों से मिलकर बनता है। जैसे कि पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ठीक। और चौथा है महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक। ये चारों से मिलकर क्या बनता है? केंद्र की कार्यपालिका बनती है, ठीक है। केंद्र की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनता है? तो केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति से मिलकर बनती है ना, उपराष्ट्रपति से मिलकर बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है, और एक चौथा है महान्यायवादी। ये चारों चीजों से मिलकर केंद्र की कार्यपालिका बनती है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये महान्यायवादी क्या होता है? तो ये भारत सरकार का वकील होता है, ठीक। क्या होता है? ये भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, ठीक। राज्य स्तर पर देखिए तो राज्य स्तर की जो कार्यपालिका है ये भी निम्न सदस्यों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, ठीक। और तीसरा है महाधिवक्ता, ठीक है। ये 3 लोगों से मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनती है, ठीक है। देखो आपका इधर महान्यायवादी चलता है, इधर केंद्र में महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य में महाधिवक्ता होता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज नोट करके लिखिए, नोट, ये राष्ट्रपति का पद ना, ये राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका में भी शामिल है और विधायिका में भी शामिल है। तो राष्ट्रपति का पद विधायिका प्लस कार्यपालिका दोनों में शामिल होते हैं, दोनों में शामिल होते हैं। ठीक, ये था हमारा कार्यपालिका। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका को। ठीक, चलिए इरेज कर देते हैं अपन। ठीक, अगला है तीसरा, न्यायपालिका। ठीक, इनका कार्य क्या है? न्याय व्यवस्था स्थापित करने का कार्य है। ठीक, प्यारे साथियों, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो पिरामिड नुमा है। कैसा है? पिरामिड नुमा। न्याय व्यवस्था हमारे देश में कैसा है? पिरामिड नुमा है। ठीक, कैसा है? पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा है। जैसे कि देखते हैं इधर, ठीक, देखो सबसे पहले नीचे में क्या है? ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। ठीक, ये 2009 से शुरू है। फिर है आपका तहसील न्यायालय, तहसील न्यायालय। ठीक, फिर है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, फिर है आपका हाई कोर्ट, फिर है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पिरामिड नुमा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक होगा। ठीक, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा हर जिले में, और तहसील न्यायालय और नीचे में ग्राम न्यायालय। प्यारे साथियों, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो एक दूसरे के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक, एक दूसरे के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार रखता है। वो कैसे? यदि आपका मामला ग्राम न्यायालय का है और इसमें जो निर्णय आया उसमें यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप तहसील न्यायालय में फिर से अपील कर सकते हैं। यदि तहसील न्यायालय में अपील किए और वहां के सुनवाई से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। यहां भी संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और यहां भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, चलिए लिखिए। हो गया? चलिए ठीक, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।